अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है यू हैव मल्टीपल पीपल हुक्ड ऑन यू, वन स्पेसिफिक थिंग हैपनिंग इन नेक्स्ट 24 से 48 आवर्स। ठीक है, कई लोग आपके शहर में गिरफ्तार हैं, आपसे ऑब्सेस्ड हैं, आपसे अट्रैक्टिव हैं, मल्टीपल लोग हैं। आपका कुछ ऑरा ऐसा है, आप कहीं भी जाते हैं तो आप नूरे नज़र बन जाते हैं। मीन्स के आप कहीं भी जाते हैं तो आपका ऑरा, आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है कि लोग आप बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं लोगों में। लोग आपको मुड़ के लाजमी देखते हैं, कोई एक दफ़ा देखे तो मुड़ के आपको ज़रूर देखता है। तो आप बहुत सारे लोगों का क्रश हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ ख़ास आपकी लाइफ में होने वाला है नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स। स्पेसिफिक कुछ हो रहा है। अब ये क्या हो रहा है? कोई आपका कोई क्रश आ रहा है, या फिर कह लें कि कोई आपसे ऑब्सेस्ड हो रहा है, या फिर आपके मतलब क्या ऐसी हैपनिंग हो रही है जो आपके लिए बहुत ख़ास है नेक्स्ट 24 से 48 आवर्स में। ठीक हो गया? आपको कोई प्रपोज़ कर सकता है, आपका कहीं का वीज़ा लग सकता है, आपका मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब इस तरह से हो रहा है ना कि बिल्कुल कह लें कि एक क्या बोलेंगे उसको, अच्छा सडनली एक हैपनिंग हो रही है। ठीक है, और ये हमारी रीडिंग का टॉपिक है। रीडिंग टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, जर्नल है, थाती पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 लगाएंगे तो आपका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, क्या है अगले पल क्या होगा और किसी के दिल में क्या है, ये सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं और कोई नहीं जानता। मैं सिर्फ आपको कार्ड्स के थ्रू एक गाइडलाइन दूंगी। यू हैव मल्टीपल पीपल्स हुक ऑन यू। चलें, ये कार्ड गिरा है, खैर ये हम शफल करते हैं। वन स्पेसिफिक थिंग, इट्स नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स। क्या हो रहा है नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स? और मल्टीपल स्टॉकर्स जो आपके हैं वो क्या आपके लिए कर रहे हैं और नेक्स्ट क्या हो रहा है। फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। क्या हो रहा है? फाइव ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। मेरे वीवर्स की लाइफ में क्या ऑब्सेशन आ रहा है? किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। क्या ऑब्सेशन, क्या अट्रैक्शन आ रहा है? 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। क्या हो रहा है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में? किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। हाई प्रिस्टिस, पाइसिस एनर्जी। ईस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। क्या बात है भाई। द डेविल, कैप्रिकॉन। क्या हो रहा है नेक्स्ट? 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। द हर्मिट, वर्गो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। बॉटम ऑफ द डेक है मेरे पास जस्टिस, मैजिशियन, 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल, लवर्स। अच्छा जी, क्या हो रहा है आपके पास? देखें जी, बहुत सारे लोग, मेरे पास बॉटम ऑफ द डेक जो आया है आपके पास बहुत सारे, ये तो हमारे पास आ गया किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड डेविल। 3 से 4 लोग तो बहुत ही ज़्यादा आपसे ऑब्सेस्ड हैं। आपके कुछ लुक्स के पीछे, आपका कुछ लुक्स ऐसा है या फिर कुछ आपका स्टाइल ऐसा है, या आपकी कुछ आपके फीचर्स ऐसे, आपकी बॉडी टेक्सचर ऐसा है कि लोग आपसे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। अब मैन हो या वुमेन हो, कोई भी हो। ठीक है, अच्छा क्या हो रहा है नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स में? क्या हो रहा है? आपके पास कोई बंदा आपसे इतना ऑब्सेस्ड हो रहा है, 3 लोगों की तरफ से आपके पास मैसेज आ सकते हैं। ये देखें, एक बंदा तो डायरेक्ट आपको मोहब्बत का पैगाम दे रहा है। एक इंसान आपके साथ काम करना चाहता है, वो आपसे इस तरह से कांटेक्ट करेगा कि भाई हम लोग साथ मिलके कोलैबोरेशन करते हैं, काम स्टार्ट करते हैं। और एक वो जो आपके पास से भाग के गया था, आपके एक्स हो सकते हैं, ये आप मतलब ये चीटर कह लें, क्योंकि आपसे भाग के गए थे तो नेचुरली आपके साथ सिंसियर तो थे नहीं, आपको इन्होंने नो कांटेक्ट में डाला, लो कांटेक्ट में डाला। ठीक है, क्या है कि आपको बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। ठीक है, आपका स्टार साइन लिब्रा हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आपका अपना पूरा फोकस अपनी ज़िंदगी पर है, अपने लाइफस्टाइल पर है,
जो भी आपकी लाइफ में रिलेशंस हैं उसके ऊपर है, ठीक है। आपके पास एक क्लैरिटी आ रही है। एक बंदा एरीज लियो सजिटेरियस हो सकता है, ठीक है, दूसरा बंदा कैप्रिकॉर्न हो सकता है, और तीसरा बंदा जो आपको अप्रोच करेगा वो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा था मैंने आपको दे दिया। अच्छा, क्या हो गया है, आपके पास भाई मोहब्बत आ रही है अगले 24 से 48 घंटों में, कि कोई अपना लव आपसे कन्फेस कर रहा है, कोई अपना ऑब्सेशन आपसे कन्फेस कर रहा है, और बस अब किसी की बस हो गई है। वो कह रहा है कि भाई अब जस्ट गो टू हेल, जो होना है हो। कोई अपने बारे में आपको सच्चाई बताएगा, किसी की क्लैरिटी आपको पता चलेगी कि कोई आपके लिए क्या फीलिंग्स रखता है, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करता है, आपको बहुत ज़्यादा चेज़ करता है, आप ही की सराउंडिंग में है। अगर आप मीडिया पे हैं तो मीडिया पे तो ये करता ही करता है आपको स्टॉक। आपके व्हाट्सएप, अगर ये आपके पास एडेड है व्हाट्सएप नंबर आपके, क्योंकि आई थिंक यू नोज दिस पर्सन ना, ठीक है, इनमें से एक पर्सन ऐसा है जिसे आप जानते हैं। तो क्या है, आपके व्हाट्सएप के टाइमिंग्स, आपके एफबी पे आने जाने के टाइमिंग्स तो कोई नोट करता ही है, और इतना नोटिस, इतना पैशन यहाँ पे ज़्यादा है। जो एक बंदा मैं आपको बता रही हूँ जो आपसे बहुत पैशनेट है, आपसे मे बी के उम्र में ये कम हो सकते हैं, एज डिफरेंस हो सकता है, ये आपके लिए बहुत ऑब्सेस्ड हो रहा है। मे बी आपके लुक्स के पीछे, आपकी बॉडी के पीछे ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा है, ठीक है। दूसरा बंदा जो है ये बहुत लॉजिकली है, इसका पूरा फोकस अपने काम पर है, इमोशन लेस है ये, और ये जो है इसने आपके लिए टैरो रीडिंग भी करवाई है, और ये भी आपको या तो स्टॉक करता है या फिर आप इसके लिए जो है, मतलब आप इसको नहीं जानते। ये कोई ऐसा बंदा है जो काफ़ी हाई अथॉरिटी पर है, आप कहीं काम करते हैं या आप किसी के थ्रू इससे मिले हैं, ठीक है, और ये आपके बारे में जानना चाहता है। सही हो गया। तीसरा इंसान वो है जो आपके एक्स हैं, जो आपसे भाग के गए थे, आपको क्लोजर दिए बगैर चले गए थे, लेकिन अब इस इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है। ये अकेले में बहुत टाइम गुजार रहे हैं और इनको बड़ा रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने क्या करा था आपके साथ। मे बी कि जब इन्होंने आपको छोड़ा था तो आप इतने वेल ऑफ कह लेंगे, या इतने ग्रूम, या इतना अच्छा आप अपने काम में नहीं कर रहे थे जितना अब कर रहे हैं। इनके जाने के बाद आपने भरपूर अपने ऊपर काम करा है, अपनी सेल्फ वर्थ पर, सेल्फ हीलिंग पर, इनर ग्रोथ पर आपने अपनी काम करा है, और अपनी बाउंड्रीज़ बहुत हाई कर ली हैं। अब ये इंसान बहुत ज़्यादा सैड है कि आपसे कांटेक्ट करे तो कैसे करे, क्योंकि ही नोज़ के शी नोज़ जो भी है, कि इसको पता है कि जी आपके बहुत ज़्यादा स्टॉकर्स हैं, बहुत सारे लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, और क्या कहते हैं, मतलब इनके लिए ये एक बर्डन से कम नहीं है, ठीक है, इनके लिए ये एक बर्डन से कम नहीं है। 3 लोग आपकी मोहब्बत में पागल हैं, ठीक है। अच्छा, क्या हो गया है, एक एज डिफरेंस है, एक थोड़े से बड़े आपसे हो सकते हैं, एक छोटे हो सकते हैं, और एक आपके एक्स हैं। सही है, यहाँ से हमें ये नज़र आया है। अब हम कहाँ से चेक करें, लव ऑरेकल से देखते हैं हम कि और क्या हो रहा है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, और क्या हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखें जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप लोग वीडियो देखते हैं, कमेंट, मतलब लाइक तो एटलीस्ट आप प्लीज़ आप लोग करा करें। लाइक करते हैं, आप लोगों की एनर्जीज हमसे मैच होती हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप लोगों के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, आप लोगों के लिए हम लोग ये रीडिंग्स बनाते हैं, तो आप लोग लाइक और कमेंट ज़रूर करा करें प्लीज़। अच्छा जी, यहाँ से देख लेते हैं। You have multiple people hooked on you. One specific thing happening in next 24 to 48 hours. Let's see क्या हो रहा है। मैग्नेटिक अट्रैक्शन अभी हम बात कर रहे थे, और ये आया भी किंग ऑफ वॉन्ड्स में है, ठीक है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कोई आपसे एज में छोटे हो सकते हैं या छोटी हो सकती हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स या क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान आपसे टू मच ऑब्सेस्ड है, बहुत पैशनेट है, और इसकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपके लिए बढ़ रही है। दूसरा कार्ड आया है आपके एक्स लवर का। आपके एक्स जो भी हैं उनको लगता है कि आपका और उनका कुछ अनफिनिश बिजनेस है, आपके और उनके दरमियान कुछ कार्मिक डेक्स रह गए हैं, और वो आपके तरफ कम बैक करेंगे। वैसे भी देखें, सैटर्न जो है ना वो अब सेकंड उसमें गया हुआ है, रेवाती में रेट्रोग्रेड हो गया है, रेवाती में है, 20 अगस्त तक वहीं रहेगा। और जब ऐसी कंडीशन होती है तो क्या होता है ना कि आपको अपने कर्म जो भी होते हैं ना, इसका फल ज़रूर मिलता है। आपने अच्छा करा है अच्छा होगा, बुरा करा है बुरा होगा। आपके एक्स का मे बी के कोई कार्मिक पैटर्न है, ये कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं। तो लेट्स सी, देखें क्या होता है।
और क्या हो रहा है, सरेंडर। ये आया है जी। मैंने अभी कहा था आपको, एक पर्सन बहुत अथॉरिटी पर बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक, बहुत ही कोई बॉसी पर्सनालिटी, फाइनली कोई अपनी फीलिंग्स के आगे सरेंडर कर रहा है। आप मतलब आपका कुछ ऑरा मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोगों के लिए भाई बड़े कोई वो हुए हुए हैं, आइडियल क्रश हैं आप, क्योंकि आपका पूरा फोकस अपने ऊपर है। आपका फोकस किसी पर भी नहीं है, आपका फोकस अपने ऊपर है और अपने काम पर है। लेकिन यहाँ बहुत मेजॉरिटी ऐसी है जो हैव मल्टीपल पीपल्स, मल्टीपल स्टॉकर्स, ठीक है। फैमिली, आपका फोकस अपनी फैमिली पर है। और क्या हो रहा है भाई, व्हाट हैपनिंग, हार्ट ब्रेक, मे बी कि आप अपने एक्स को, एक्स लवर जो भी आ रहे हैं उनको नहीं आप अपनी लाइफ में एंटर करेंगे, क्योंकि उन्होंने आपका हार्ट ब्रेक करा था। तो मैंने अभी कहा सैटर्न रेट्रोग्रेड है और ये 20 अगस्त तक जो है रेवाती में है, तो जिसने जो कर्म करे हैं वो तो भुगतेगा। तो आपकी तरफ क्या आ रहा है, कभी उन्होंने आपका दिल तोड़ा था, अब आप उनका दिल तोड़ेंगे। फेटेड मीटिंग, देखें ये आपके कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं। इनको लगता है आपका और इनका मिलना किस्मत में तय था। स्नेक आ गया भाई, इन पे तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कीजिएगा, वो भी डेविल के ऊपर आया है। ये बंदा आएगा आपके पास, रोना धोना रोएगा और फिर से वही सब करेगा। म्यूज़िक, आप अपनी हीलिंग के लिए कोई ख़ास म्यूज़िक सुन रहे हैं, ठीक है। प्लेयर, वाई प्लेयर, लिक्विड करेज, भाई कोई एक ऐसा प्लेयर आपकी सराउंडिंग में है जिसे आपसे मोहब्बत हो गई है, सही है। मे बी कि ये सबके साथ ऐसे ही करते हैं, फ्लर्ट करते हैं, दोस्तियां करते हैं, निकल जाती हैं, लेकिन आपने इनको भाव नहीं दिया, अपनी ईगो दिखाई और इन्होंने कहा व्हाट द हेल इज़ दिस, के मतलब मुझे इसने लिफ्ट आया नहीं, तो किसी को आपसे मोहब्बत हो गई है, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। सोलमेट, इस इंसान को लगता है कि आप इसकी या इसके सोलमेट हैं। फियर, ये जो पर्सन है, एक 3 पर्सन्स की मैं बात कर रही हूँ। एक जो पर्सन है जो बहुत अथॉरिटी पर है, उनको ये फियर है कि यार मतलब मैं इतनी अथॉरिटी पर, इतना कोई वेल नोन पर्सन है ये, और इसको फियर ये है कि कहीं कोई आप इसको रिजेक्ट ना कर दें, ठीक है। आप बहुत सारे लोगों का सीक्रेट क्रश हैं, यहाँ से हमें ये नज़र आया है। अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। अच्छा जी, यू हैव मल्टीपल पीपल हुक्ड ऑन यू, वन स्पेसिफिक थिंग हैपनिंग इन नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स। क्लियर, कुछ क्लियर हो रहा है आपके सामने, कुछ किसी की सच्चाई आएगी, किसी का सच आपके सामने आएगा, कोई अपनी मोहब्बत आपसे कन्फेस करेगा। अभी मैंने बताया था सेम चीज़ इस टैग से आ रही है। रिकन्सिलेशन आपका हो रहा है, मे बी देखें आप रिकन्साइल करते हैं नहीं करते हैं। अच्छा, क्या आपके पास कोई प्रपोजल मैरिज का भी आ सकता है, कोई आपको लिटरली 24 से 48 आवर्स में आपको कोई प्रपोज कर सकता है। इट्स अ बिग यस। किसी का ट्रुथ आपके सामने आ रहा है, कोई आपसे माफ़ी मांग रहा है, आप किसी को माफ़ कर रहे हैं, आपका इंट्यूशन बहुत शार्प हो रहा है, आप किसी का लव मैसेज रिसीव करेंगे और आप पास्ट से मूव ऑन होंगे, ठीक हो गया। अब आप लोगों के जो भी 2 क्वेश्चन है उसके 2 आंसर्स, ठीक है, मैं यहाँ से निकालूंगी। पहला आपका क्वेश्चन जो भी है आप अपने माइंड में सोच लें, मैं कार्ड निकाल रही हूँ। इट्स अ बिग यस, ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन है। दूसरा आपका क्वेश्चन, उसका आंसर मैं निकाल रही हूँ, क्लोजिंग दिस साइकिल। जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर है क्लोजिंग दिस साइकिल, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक सवाल और एक जवाब में आपके लिए क्या गाइडेंस है। अच्छा, ओपन योर विंग्स, अपने परों को खोलो। No birds can fly without opening its wings and no one can love without exposing their hearts. कोई परिंदा अपने परों को खोले बगैर उड़ नहीं सकता और कोई अपने दिल को खोले बगैर मोहब्बत नहीं कर सकता।
आप जो भी समवन मुझे देख रहे हैं, जिनके बारे में बात हो रही है, आप मेल हो फीमेल हो कुछ भी हो, आपने मे बी कि अपने दिल को मोहब्बत के लिए बंद कर लिया है। आपका पूरा फोकस मे बी कि आप पास्ट में डिच हुई हैं या डिच हुई हैं, तो आपका मोहब्बत पे से यकीन उड़ गया है। देखिए ऐसा नहीं है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, ज़िंदगी में बहुत सारी हैपनिंग्स होती हैं, और ये जो कोई भी इंसान आपकी लाइफ में आता है वो आपको एक लेसन लर्न कराने के लिए आता है। मे बी आपने वो लेसन सीख लिया, बहुत अच्छी बात है, आप अपनी इनर ग्रोथ पर काम कर रही हैं या कर रही हैं, लेकिन अगर मोहब्बत के बगैर भी ज़िंदगी बेकार है, मतलब मोहब्बत होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप अपने रब से मोहब्बत करें, जो बहुत ही लाजवाल, बहुत ही अफजल है, वो तो बहुत ही बेहतरीन है। वहाँ पे आपको किसी से पूछ के कांटेक्ट नहीं करना पड़ता, वो तो आप जब चाहे नमाज बिछाएं और अपने रब से राब्ता कर लें। ठीक है, अच्छा आज की अफर्मेशन हम देख लेते हैं। द माइंड इज़ एवरीथिंग, इफ़ यू डोंट बिलीव यू कैन डू समथिंग देन यू कांट। दिमाग ही सब कुछ है, अगर आपको यकीन नहीं है कि आप कुछ कर सकते हैं तो आप नहीं कर सकते। बिल्कुल अभी यही बात हम सिमिलर कर रहे थे एक सवाल एक जवाब में, कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बी हम्बल, बी पॉजिटिव, कि मैं ये कर जाऊंगा, या मैं जो भी मेरे पास मोटिव है या जो भी आपका एम्बिशन है, जो भी आपके गोल्स हैं, कि वो आप कर लेंगे। जब आप कॉन्फिडेंस हैं तो आप कर लेंगे, और जब आप पहले से ही नेगेटिव हो जाएंगे तो आप नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसलिए बी हम्बल, बी पॉजिटिव, ग्रैटिट्यूड करते रहिए। जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।